हरिंद्रानंद जी ने मौका दिया। तुम झूठे हो ना, कोई बात नहीं। तुम लालची हो, कोई बात नहीं। तुम क्रोधी हो, कोई बात नहीं। तुम दूसरे का बुरा सोचते हो ना, कोई बात नहीं। तुम कितने नीच से नीच हो ना, कोई बात नहीं भाई। अगर तुम मेरे बताए हुए 3 नियम कर लोगे तो मेरा महादेव तुमको पवित्र आत्मा बना देगा। अभी जो घोषणा हुई है कंचन गुरु बहना की, मैं 3 नियम बताऊं आपको क्या करना है। पहला नियम है दया मांगना, बोलना हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। पहला नियम है अपने महादेव से बात करना, रोज बात करना, दया मांगना कि आप मेरे हो मैं आपका हूं, रिश्ता ऐसे ना मजबूत होगा। तो पहला नियम दया मांगना। दूसरा नियम चर्चा करना, दूसरे को भी बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और तीसरा नियम है 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। ये मात्र 3 नियम है। अगर जिसने पवित्रता से इस 3 नियम को कर लिया तो वो साधारण आदमी देवता होने लगा है। ये बात सच है। साधारण आदमी जिसको कल तक कोई पूछता नहीं था, आज उसके जाने से लोगों का सर झुकता है, लोग हाथ जोड़ के उसे प्रणाम करते हैं, वो क्योंकि वो ईमानदारी से 3 नियम कर रहा है। तो मेरे महादेव आपको साधारण जीव से शुभ बना देंगे। गुरु तो अपने जैसा ही ना बनाएगा, कैसा बनाए भाई। ये हारमोनियम बजाते हैं प्रभात भैया, और ये मेरे हारमोनियम सिखाएंगे कि ढोलक सिखा देंगे। जो इनको आता है वही नाम को सिखाएंगे। तो मेरा शिव अपने जैसे अपने शिष्य को बनाता है, अपने जैसे दयावान, अपने जैसे जहर पीने के लिए तैयार करता है अपने शिष्य को, अपने जैसे सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अड़भंगी की तरह रखता है मेरा महादेव। समझ रहे हैं ना? तो आप एक साधारण जीव से शिव हो सकते हैं। आप खाली अपनी गलत आदतों से उससे अलग है, बस। गलत आदत क्या क्या है? दूसरों की बुराई। जो मुंह किसी की बुराई करता हो, ईश्वर उस मुंह से बहुत नफरत करता है। भगवान उस आदमी को बहुत नफरत करता है जिसके होठों पर किसी की बुराई होती है। भगवान उस पैर से बहुत नफरत करता है जो गलत जगह पर जाना पसंद करते हैं। भगवान उस हाथ का चढ़ाया प्रसाद कभी नहीं उठाता जिस हाथ ने कभी सेवा ना की हो। भगवान उसके दिया हुआ प्रसाद कभी नहीं खाता जिस हाथ ने सेवा ना की हो। भगवान उन आंखों के कभी भी दर्शन नहीं देता जिन आंखों ने उसके दर्शन की ललक ना हो। भगवान तो देता है दर्शन निश्चल को, पवित्र को, भोले को। जो जितना भोला होगा, जो जितना सरल होगा, महादेव उसके लिए जितना लाल उसके दरवाजे नहीं आते। तो महादेव हमारे जीवन में जुड़े, उसके लिए हमको उन्हें अपना शिष्य, क्योंकि भक्ति तो हम नहीं कर सकते हैं भाई। कर सकते हैं क्या? प्रहलाद बन सकते हैं? बताओ, नहीं बन सकते ना। सुदामा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मीराबाई बन सकते हैं क्या? नहीं। तो हम कुछ बन नहीं सकते हैं। हम तो केवल दया मान सकते हैं कि हे महादेव तू अपनी दया की वर्षा हम पे कर। हम जो कर सकते हैं वो तो करें, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं भाई। हम तो दया तो मान सकते हैं ना। और दया पाने के लिए किसी क्वालिटी की जरूरत नहीं होती। होती है क्या दया? तो मेरा महादेव जैसे ही आप सरल होंगे वो वैसे ही आप पे दया कर देगा। जैसे ही आप सरल हो जाए, सरल मतलब अंदर जो है बाहर भी अगर वो है तो। अंदर तो काली माई बैठी है और बाहर दुर्गा जी बन के बैठी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर अंदर भी दुर्गा माई है बाहर भी दुर्गा माई है तो वो महादेव। क्या सीटी का है बदला भाई? समझ रहे ना? तो आप सब शिव को गुरु माने हैं। अब मैं एक जिज्ञासा करता हूं
आप मानिए गुरु बहना, शिव को गुरु मानिए, नियम करती है, पक्का करती है, यहाँ झूठ बोलेंगे मैं पकड़ लूंगा। सच बोलिए। एक तो शिव शिष्य को सच्चा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो गुरु भाई नहीं हो रहा। आप नियम करते हैं, करते। कल चर्चा करी थी किसी से, किससे? उनको बहुत। अगर आप करती हैं आपको प्रणाम है। जो नहीं कर रहा है वो धोखा दे रहा है, और इसकी नजर में धोखेबाजों का तो बहुत दुर्गति है। समझ रहे हैं ना? अरे आप छोड़ देंगे क्या? कोई आपके साथ धोखा करेगा तो वो कैसे छोड़ देगा? वो तो जगत का पिता है। अगर आप एक नहीं छोड़ सकते, आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया, तो वो कैसे छोड़ देगा? आप उसको अपना गुरु माने हैं और 3 नियम नहीं कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप 3 नियम करें। कोई परहेज नहीं, कोई शर्त बंधन नहीं, जब समय मिले तब कीजिए। कोई नहाने के सिस्टम नहीं, कोई जो भी जैसे भी है, आप किसी भी अवस्था में है, आप उसको याद कीजिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। हम लोग अपने दुखड़ों के लिए तो बहुत रो लेते हैं, बहुत आसान है, नहीं? हम लोग अपने दुखड़ों के लिए तो रोते हैं। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, बेटा की नौकरी नहीं लग रही है, बहू सेवा नहीं कर रही है, पड़ोसी कदर नहीं कर रहा है, इसके लिए तो हम हमेशा रोते हैं। लेकिन कभी इसलिए रोए कि महादेव तू नजर नहीं आ रहा है, महादेव तू आज मैं तेरा नियम नहीं कर पाया, इसलिए आप कभी नम नहीं किया। और पक्का है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जो उस महादेव के लिए रोता है वो फिर अपने दुख के लिए कभी नहीं रोता है। जिसकी आंखें इस महादेव की तड़प में भर आती हैं, उसका फिर घर के दुख के लिए उसको कभी रोना नहीं पड़ता है, उसके चेहरे पे हमेशा आनंद और खुशी बैठे रहते। तो अपने लिए तो रोना बहुत आसान है भाई, और कोई भी रो लेगा। बड़ा दिल तो उसका है जो महादेव की तड़प में रोए। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपने शिव को गुरु माना है, और अगर आप 3 नियम नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे महादेव की नजर में सबसे बड़े अपराधी हैं। दुनिया के सबसे बड़े पापी को भी वो छोड़ सकता है, उस पर दया कर सकता है, लेकिन अपने शिष्य के द्वारा नियम नहीं करने पर मेरा महादेव आपको छोड़ नहीं सकता। बात समझ लीजिए। आपके संकल्प में इतनी बड़ी ताकत है। संकल्प में जिस प्रकार आपका एक भी दिन ऐसा होता है कि खाना ना बनाएं, झाड़ू ना लगाएं, पोछा ना लगाएं, बच्चों के नहलाए धुलाए ना, एक भी दिन ऐसा होता है क्या? जब एक भी दिन नागा नहीं होता इन कामों में, तो मेरे महादेव के काम करने में नागा अगर हो रहा है, तो आप ठीक आदमी नहीं है। समझ रहे हैं ना? और सबसे पावरफुल जो ये तीनों सूत्रों में सबसे पावरफुल जो सूत्र है वो है दया मांगना। बस जितने सच्चे मन से आप अपने गुरु महादेव से दया मांगेंगे ना, उतनी तेजी से महादेव आपको अपने रास्ते पर खींचता हुआ लाएगा। नियम करेंगे ना? क्या नाम है? रीना गुरु मैना अभी से इसी पल से इसी क्षण से आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अनंत अंतिम सत्ता में इनका नाम दर्ज हो। जागा जागा मां। देखिए बात यह है, मैं बार बार आप सबको बताता हूं, जहां भी चर्चा में जाता हूं बताता हूं, सबसे शिव शिष्यों को द्वारा सबसे सुंदर जो प्रसाद है ना अपने गुरु के आगे चढ़ाने का, वो प्रसाद है कि आपके माध्यम से कोई उस शिव को अपना गुरु माने। अगर आप ये प्रसाद चढ़ाने में कामयाब नहीं है, तो फिर आप खूब अमरूद लाइए ना। समझ रहे हैं?
अरे वो इतना इतना सुंदर गुरु कहाँ मिलेगा? कह रहे ना मैं तेरे से पैसा मांगता, ना मैं तेरे से खाने को मांगता, ना दीप मांगता, ना धूप मांगता, कुछ भी तो नहीं मांगता। मैं बस ये मांगता हूं कि तू मेरा हो जाए और दूसरे को भी मेरा बना। ये बच्चे भटक गए हैं, इनको मेरी राह पर लेकर आ। और अगर आप इस सेवा में खड़े हैं और ये सेवा आप कर रहे हैं तो आप फिर साधारण नहीं है, फिर आप बिल्कुल साधारण नहीं। आप सच्चे शिव शिष्य के होठ पे मां सरस्वती बैठती है। सच्चा जो शिव शिष्य है उसके होठों पर मां सरस्वती निवास करती, उसके पैरों से मां गंगा लोगों के पाप धो देती। तो आज ये मौका साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको दिया है। और जब हमारा एडमिशन हो ही गया, हमारे गुरु शिव हो ही गए, तो हमारा जो धर्म है हम उसको निभाएं नहीं। और कोई ये सोचता हो कि महादेव थोड़ी देख रहा है, तो आपके पल पल की खबर मेरे महादेव को है। पल पल की खबर, आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं आपको नहीं बताना पड़ेगा, वो खुद ही अपना मार्कशीट बना देगा कि भैया मैं जानता हूं तू कैसा है। अरे पूजा करने में, पूजा का कितना टाइम जी? 40 रुपए का केला लाओ, पूजा बता रहा हूं, 40 रुपए का केला लाओ, 30 रुपए का घी लाओ, एक अगरबत्ती लाओ, धूपबत्ती लाओ, एक आरती किताब से पढ़ दो और ये हो गई पूजा। पूजा करने में आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन प्यार करने में पूरा जीवन निकल जाता है। पूजा करने में कितना समय लगता है, लेकिन प्यार करने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो गुरु अपने शिष्य को प्यार करना सिखाता है। और अगर गुरु शिव है, अगर आपका गुरु शिव है और आप ईमानदार शिव शिष्य हैं, तो आप फिर साधारण नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये हमारे पुराणों की गवाही है। जो चर्चा करता है महादेव की, ये पुराण में लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं जाके। अरे हिंदू धर्म के हो तो पुराण तो झूठे नहीं है ना हमारे। उसमें लिखा है जो महादेव की चर्चा करता है उसको तीनों लोक का स्वामी उसकी सेवा में खड़ा रहता है। तीनों लोक का स्वामी उसकी सेवा में खड़ा रहता है। ये तो पुराण की बात। और आपको मौका दिया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कि आप उस महादेव की चर्चा करें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भैया करने लगी। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, करने लगी। बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको उस महादेव ने पकड़ा है, आपको पकड़ा है। ऐसी थोड़ी मन करता है। आपने सुना है कभी ऐसा? सुना है ना ऐसा कि वैष्णो देवी जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? माँ ने बुलाया है। हम ये थोड़ी हम जा रहे हैं, और अगर वो ना बुलाए तो आप कितने टिकट करवा लिए, क्या पाएंगे क्या? वहां वैष्णो माँ ने बुलाया है तो आप धाम जाते हो, महादेव ने बुलाया बैठना धाम चले जाते हो। नहीं, अब वो बुलाते हैं, आपका क्या सामर्थ्य है जी? तो उस शिव ने आपको पकड़ा है। अगर आप इसमें फेल हुए तो फिर बेकार हो जाओ, बेकार हो जाओ।